राधे राधे। कैसे हैं सभी लोग। आज हम नए विषय पे लेके आए हैं वीडियो अग्निबास और शिवबास। देखना, आपने भी सुना होगा, पंडित जी लोग मतलब हम लोग पूछते हैं, पंडित जी आज अग्निबास है कि नहीं, आज मतलब हवन करना है तो पृथ्वी पे अग्नि का वास है कि नहीं। अग्नि का कोई भी कार्य होता है तो पृथ्वी पे होना जरूरी है। शिव वास यानी शिव से रुद्राभिषेक आप लोग करते होंगे, तो उसमें शिव वास को देखना बहुत बहुत जरूरी होता है। ये कॉमन चीज हो गई। तो आज हम उसे ही समझेंगे, अग्निवास और शिव वास कैसे देखें। तो इसके लिए मैं नियम बताऊंगा। ज्यादा बड़ा नियम नहीं है और ज्यादा नहीं इतना बड़ा है किताबों वाला, किताबों में तो लिखा है कोई नहीं जान सकता। तो छोटा सा नियम और माइंड सेट कर दे ऐसा नियम। तो सबसे पहला पॉइंट आप याद रखिए। सबसे पहला, यदि कृष्ण पक्ष हो, यदि कृष्ण पक्ष हो तो तिथि तिथि में 15 जोड़ें, 15 जोड़ दें। और यदि शुक्ल पक्ष है तो नहीं जोड़ना है, ठीक है ना। अब इसका नियम हम लोग जान लेते हैं। नियम क्या है? नियम है तिथि, उस दिन की तिथि, उस दिन की तिथि और वार संख्या, और वार संख्या को जोड़ें, और एक जोड़ें और 4 का भाग दें, और का 4 का भाग दें। इसी में एक बात और जान लीजिए कि जो वार की होती है गणना, वार गणना वो किससे होती है? रविवार से, रविवार से, ठीक है। तो हमारा रविवार से वार गणना होती है। तो हमारा नियम क्या हुआ? नियम क्या हुआ? नियम को भी हम समझ लेते हैं। नियम हमारा हुआ कि तिथि, तिथि यानी जो संख्या है तिथि की, तिथि संख्या प्लस वार प्लस 1 डिवाइड बाई 4। और ठीक है ना। इसके बाद जब आप भाग देंगे 4 का, उसके बाद यदि शेष 0 या 3 आए, एक नंबर पहला पॉइंट, अगर 0 3 आए तो अग्निवास पृथ्वी पर है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट ये है कि यदि 2 आए तो अग्निवास कहाँ है? आकाश में, आकाश में। तीसरा पॉइंट, तीसरा है यदि शेष 1 आए तो अग्निवास पाताल में है। इसको थोड़ा हम गौर से समझ लेते हैं। देखिए इसमें क्या बता रहे हैं, यदि कृष्ण पक्ष है तो जब हम तिथि लेंगे ना, इसके जैसे अगर कृष्ण पक्ष की तिथि हुई द्वादशी त्रयोदशी, तो 3 + 15 कितना हुआ? 18। तो यहाँ पे 18 आ जाएगा। तो तृतीया हुई ना, तृतीया यानी 3, और प्लस कृष्ण पक्ष की 15 और जुड़ जाएंगे तो 18। कृष्ण पक्ष में 15 तिथि और जोड़ देंगे। और उस दिन नियम तो आप जान गए, तिथि बार प्लस 1 और डिवाइड बाई 4, ठीक है। अब आप जैसे मान लीजिए उस दिन मंगलवार है तो क्या कैसे गिनोगे? सोमवार से गिनोगे? नहीं, रविवार से। रविवार
सोमवार, मंगलवार, यानी 3, यहाँ आएगी संख्या 3 और प्लस 1 हो जाएगा और फिर भाग दे देंगे 4 से। 4 से जब भाग देंगे तो शेष कुछ तो बचेगा ना। अगर 0 1 है, 0 से 3 आया तो वो अग्नि का वास कहां पे होगा? पृथ्वी पर होगा, ठीक है। और यदि 2 आया तो अग्नि का वास कहां होगा? आकाश में। और 1 आया तो अग्नि का वास कहां होगा? पाताल में। इसमें शुभ और अशुभ जान लेते। अगर 0 3 आया तो ये तो शुभ है, ठीक है, ये तो शुभ है। लेकिन अगर ये दोनों आए तो ये क्या है? अशुभ, अशुभ, ठीक है ना। अब हम दूसरा जगह देख लेते हैं, मतलब कि अब इसे मिटा के अब इसका उदाहरण समझते हैं। नियम हो गया। आज की तारीख लेते हैं, आज है 25/1/2026, ठीक है ना। अब इसको हम समझ लेते हैं। तो आज कौन सी तारीख है? आज है 25 तारीख। आज का वार कौन सा है? रविवार, ये गलती, रविवार, ठीक है। तिथि कौन सी है? आज सप्तमी तिथि है, सप्तमी, ठीक है। और आज शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष की है ये, कृष्ण पक्ष नहीं है, यानी कि इसमें 15 नहीं जोड़ा जाएगा। प्लस 1 डिवाइड बाई 4, यानी कि रविवार, यानी पहले तो तिथि 7 लिख लेंगे, तो 7 प्लस रविवार यानी 1 और प्लस 1, फिर हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड बाई 4। अब ये भी और समझ लेते हैं कि यहां पे 15 क्यों नहीं जोड़ा गया? क्योंकि ये शुक्ल पक्ष की सप्तमी थी, ना कि कृष्ण पक्ष की। अगर कृष्ण पक्ष की होती तो इसमें 15 जरूर जोड़ते, ठीक है ना। अभी हम 7 1 8 1 9 हो गया, 9 और भाग बाई 4, तो इसका हम भाग दे लेते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बचा यहाँ पे 1, ठीक है ना। एक यहाँ पे 1 बचा, तो जब 1 शेष बचे, शेष हमारा क्या बचा? 1, तो जब 1 शेष बचेगा तो क्या होगी अग्नि का वास? अग्नि का वास होगा आकाश में, अग्नि का वास आकाश में, ठीक है ना। समझ गए? अब यहीं पे हम इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। ये शुक्ल पक्ष की थी, मान लीजिए यहीं पे अगर यही सिचुएशन कृष्ण पक्ष पे होती, कृष्ण पक्ष, तो क्या बनती हमारी? यहाँ पे 7, ये तो 7 7 ही रहता, प्लस 15 प्लस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 4, तो 7 15, 7 15 कितना? 22, 23 24, 24 डिवाइड 4, तो इसको कर लेते हैं 24, 4 छक्के 24, तो यहाँ पे 0 शेष बचे तो क्या होता है? ये आप मुझे कमेंट में बताएं, ठीक है ना। अगर 0 शेष बचता है तो अग्नि का वास कहां पे होता है? ये मुझे अब भी कमेंट में बताएं, ठीक है ना। मैं सभी को उत्तर दूंगा, अगर सही है तो बढ़िया, नहीं सही हुआ फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। समझ गए अग्निवास? अब हम लोग शिववास जान, चलिए अब हम लोग शिववास को समझते हैं। इसका भी नियम पहले देख लेते हैं, फिर इसको हम उदाहरण की तौर में प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। नियम इसका क्या कहता है? जो वहां पे फॉर्मूला यूज हुआ था वही यहां पे भी होगा। यदि कृष्ण पक्ष, सॉरी, कृष्ण पक्ष है तो 15 जोड़ देंगे। अब ये भी जान लीजिए, कोई भी आपसे प्रश्न कर सकता है 15 क्यों जोड़ रहे? देखिए महीने में 30 तिथियां होती हैं, ठीक है ना, इतना तो समझते हो। तो 15 इसलिए, जैसे पहले तो आता शुक्ल पक्ष,
उसके बाद आता है कृष्ण पक्ष, ठीक है ना। तो शुक्ल पक्ष में 1 से गिनती शुरू होती, फिर कृष्ण पक्ष में भी 1 से चालू हो जाती, उसमें 15 इसलिए जोड़ते जो 15 की तिथि शुक्ल पक्ष की कटी है वो उसमें जुड़ के फिर वो आंसर आता है। तो ये कोई भी आपसे पूछ सकता है, तो बता दिया, ठीक है ना। ये कृष्ण पक्ष में हो तो 15 जोड़ दें तिथि में, ठीक है ना। इतना तो समझते ही हो ना, यदि कृष्ण पक्ष है तो 15 जोड़ दें तिथि में, लिख भी देता हूं तिथि में, ठीक है ना। अब थोड़ा सा इसमें नियम को हम कर लेते हैं। तिथि, इसका जो नियम है अब वो समझते हैं। तिथि को दुगना करें, तिथि को दुगना करें, यानी जितनी भी तिथि, दो द्वितीया हुई तो 4 हो गई, ठीक है ना, 2 से 4 तिथि को दो गुना करके उसमें 5 जोड़ें, 5 जोड़ें, 5 जोड़ें, 5 जोड़ें और 7 का भाग दें, और 7 का भाग दें, ठीक है। इतना समझ गए, उम्मीद करता हूँ समझ गए। अब इसका फॉर्मूला बने तो क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला 2x, यानी तिथि, तिथि को तो हम दुगना करेंगे ना, तो 2x तिथि प्लस क्या करेंगे 5, और फिर हम लोग भाग किसका करेंगे 7 का, और अब शेष क्या बचेगा उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। अगर शेष 1 बचे तो शिव का वास कहां होगा, कैलाश पर, कैलाश पर। 2 है तो गौरी, गौरी पास। 3 बचे तो वृषारूढ़, यानी नंदी जी पे सवार हैं, वृषारूढ़। 4 आए तो गौरी जी क्या है सवायाम, शंकर जी कहां पे हैं सभा में। 5, ठीक है ना। अब हम 5 वाले पे चल देते हैं, तो ज्ञान वेला, ज्ञान 6 अगर आया तो क्या हुआ क्रीडाया, यानी भगवान खेल रहे हैं, क्रीडाया यार अपनी नृत्य कर रहे। अब हमारा आता 6, फिर अगर यदि शेष 0 आए, यदि शेष 0 आए तो शंकर जी कहां पे हैं शमशान, शमशान में है शंकर जी, यानी शंकर जी का वास कहां पे है शमशान में। अब इसमें जान लेते शुभ कौन सी है अशुभ कौन सी है। ये देखिए कैलाश पर गौरी के पास वृषारूढ़, यानी शेष यदि 1 या 2 3 बचे, यदि शेष 1 2 3 बचे तो ये क्या है शुभ, और यदि ये दोनों प्लस ये दोनों बचे तो ये अशुभ हैं, यानी शेष अगर हमारा 4 5 6 0 आए यानी ये अशुभ है। अब हम इसको उदाहरण के रूप में प्रयोग करके बताते हैं। चलिए अब हम लोग इसको और समझ लेते हैं। तो आज तिथि क्या है, आज तिथि है सप्तमी तिथि, ठीक है ना, सप्तमी तिथि और शुक्ल पक्ष की है ये, तो 15 तो जुड़ेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, और तिथि को 2 गुना करना है, यहाँ पे लिखा ना 2x यानी 2 गुना, तो 7 14 हो गई प्लस 5 और भाग देंगे 7 का, तो 14 5 19 7, 7 को 2 से देंगे
तो 14, यहाँ पे 5, 5 का क्या शेष आया? तो शंकर जी क्या कर रहे हैं? शंकर जी क्रीड़ा कर रहे हैं, सॉरी मैं माफी चाहता हूं, शंकर जी ज्ञान बेला में है। 5 का यानी ज्ञान बेला, ज्ञान बेला में शंकर जी हैं। अब यही हम कृष्ण पक्ष का समझ लेते हैं, कृष्ण पक्ष का समझ लेते हैं। तो सप्तमी तिथि है। अब सप्तमी में पहले तो 15 जोड़ लीजिए, 15 प्लस 14 प्लस 5 और 7, तो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे 34 आएगा। 15 14 29, 29 5 34 7। अब 34 को 7 से भाग दीजिए, 7 चक्कू 28, यहाँ पे 6 शेष बचा। अब ये बताइए, और ये 5 नंबर आया तो ज्ञान वेला ये तो अशुभ हो गई, क्योंकि शुभ नहीं है, शुभ नहीं है, अशुभ है ये। अशुभ क्यों है? क्यों कि 1 2 3 ही तो शुभ है ना शिववास के लिए, आपने नियम में अभी समझा ही है। अब ये बताइए 6 नंबर में शिव जी कहाँ पे विराजमान होंगे? जैसे 5 में ज्ञान बेला में नियम में आपने समझा, अब 6 में कहाँ विराजमान होंगे? और ये शुभ है कि अशुभ, ये भी मुझे आप कमेंट में बताइए। आज का विषय हम लोग यहीं पे समाप्त करते, क्योंकि आज हमारा विषय भी अग्निवास शिववास को देखना था। सभी को राधे श्याम, जय श्री राम। किसी भी को कुंडली बनवानी हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर कमेंट और डिस्क्रिप्शन में है, और चैनल पे भी है, तो उस पे मैसेज करें, व्हाट्सएप मैसेज, हम उस पे जरूर आपसे बात करेंगे और आपको पोस्ट द्वारा वो कुंडली बना के तैयार भेज देंगे। दूसरा, आपको अगर इसमें कुछ भी समझ में ना आए हमें कमेंट में जरूर बताएं। दूसरा, हमें ये भी और बताएं कि आपको अगले विषय में किस बात पे जानकारी चाहिए, ये मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर गलत हुआ तो भी हम बताएंगे, सही हुआ तो भी बताएंगे अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री राम।